अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिकन हाउस हमारा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम मिनी पोल्ट्री फार्म के बारे में आपको डेली बेस पर आगाही देते हैं या एक दो दिन बाद जब भी वीडियो बनाने का मौका मिले। तो हम आ चुके हैं अपने छोटे से इस फार्म में। ये सेटअप आपको मैंने पहले भी दिखाया है, इसके ऊपर जाली हमने लगाई हुई और पीछे छोटा सा सेटअप है। और ये हमने 50 चूज़े डाले थे तकरीबन आज से कोई 6-7 दिन पहले, ठीक है, जिसमें से भी करेंगे। आज इनकी गिनती करेंगे कितने के बच गए और कितने के रह गए। ये देखें, एक डेड बॉडी आपके सामने ये पड़ी है आज, ठीक है जी, ये मर गया। एक चूजे का नुकसान हुआ है, एक चूजे का नुकसान हुआ आज है, समझ हुई इनकी बीमारी की काफ़ी। अच्छा, अब आपको बताते चलें कि वजह क्या बनी। वजह ये बनी कि हमारी अपनी गलती थी जो आपने नहीं करनी। पहले 7 दिन चूज़ों के लिए बहुत ही अहम होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने इनको पहले, आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इनकी फ़ीड जो थी वो सही नहीं थी, बहुत मोटी थी फ़ीड। उसके बाद हमने बाजरे का आपको बताया था कि हमने बाजरा ला के डालना शुरू कर दिया, और ये भी डालना, चलो डाल दे भाई, ठीक है जी। और चूज़े का रेट आपको बताया था 70 रुपये का चूज़ा इस टाइम 2024 के अंदर। और ये लेयर कुछ डाले हुए, लेयर की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी जा रही है फ़िलहाल, ठीक है, लेयर की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी जा रही है। और ये दूसरे लेयर मरे भी नहीं हैं। और ये देसी जो है, हमने सोचा था गोल्डन मिस्ट्री की क़ुव्वत मुदाफ़िज़ ज़्यादा होती है, ये बच जाएंगे, लेकिन ये उल्टा मार रहे हैं। ये हमने वैसे भी बड़े लिए थे थोड़े से, और ये बिल्कुल छोटे लिए थे हमने। छोटे लेने की वजह से ये मर गए। पहले 7 दिन अहम इसीलिए कि उसमें इनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ही हमने लिए हैं, मौसम ठंडा हो गया रात के टाइम, हमने इनको ढाम पानी के जुड़ के बैठे हैं थोड़ी सी जगह पे, तो इनको सर्दी नहीं लगेगी। हालांकि वो हमारा अंदाज़ा जो था वो गलत था। ये मर गए, एक दूसरे के नीचे आके मर गए कुछ, और कुछ जो है सर्दी की वजह से मर गए। सर्दी की निशानी क्या होती है कि इनकी जो बिट्ठे हैं, इनका कलर हो जाता है वाइट। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये वाइट कलर की जब बिट्ठे कर रहे हो तो इसका मतलब है कि इनको सर्दी लग चुकी है। तो हमने जैसे इनका ये देखा, दूसरा हमने क्या नोट किया, सर्दी के साथ साथ हमने इनको ढांपना शुरू कर दिया फिर। तो इनकी मरने की जो थी वो रेशो कम हो गई। आज सिर्फ एक चूज़ा मरा है। अंदर से निकाल के लाओ भी एक। नहीं, ये बोल कौन रहा है? अच्छा, वो अपनी जगह पे चला गया। अच्छा, उसको ले आ। तो दूसरा हमने क्या किया कि इनकी जो था ना, इनको हज़म नहीं हो रहा था, इनका मैदा रुक गया था, इनकी बिट्ठें सख्त हो गई थी। तो हमने फिर क्या किया, गुड़ वाला पानी दिया जाता है, फ्लशिंग भी बोला जाता है इसको। गुड़ वाला पानी देने से इनका मैदा साफ़ हो जाता है। तो आपने करना क्या है, गुड़ लेना थोड़ा सा, उसके अंदर आपने उसको पीस लेना किसी चीज़ से। पीसने के बाद आपने उसको पानी के अंदर शामिल कर देना है, और इनके आगे 2 से 3 घंटे के लिए सिर्फ वही पानी रखना है और कुछ नहीं रखना, ठीक है। जब ये आपको यकीन हो जाएगा सारों ने पी लिया, फिर वो उठा भी लेना। ये नहीं कि वो सारा दिन पड़ा रहे, ये वही पानी पीते रहें और ये कमज़ोर होकर मर जाएं, क्योंकि इनको उससे जलाब या पेचस लग जाएंगे, ठीक है, और इनका मैदा वाश हो जाएगा। इसको फ्लशिंग कहा जाता है, जिसकी वजह से ये जब जो भी खुराक खाएंगे इनका मैदा फिर रुकेगा नहीं और ये मरने से बचना शुरू हो जाएंगे। ये हमारी गलती क्या थी कि हमें इनको ला के दूसरे दिन ही कर लेनी चाहिए थी फ्लशिंग, यानी कि गुड़ वाला पानी या मीठा दूध भी दे देते हैं कुछ लोग, वो दे देना चाहिए था। हमने वो गलती की। हमने किया 6-7वें दिन जब ये मरने ज़्यादा हो गए, गौर किया कि मसला क्या है। तो बहुत सारे चूज़ों की जो बिट्ठें थी वो बंद हुई थी, ठीक है, वो सख्त हुई थी और बंद हुई थी। हमने देखा कि इनका तो मैदा रुक रहा है, इन्हें जैसे इंसान को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है वैसे इनको कब्ज़ की शिकायत थी। फिर हमने वो रखा। अगर हम वो दूसरे दिन रख देते, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4 चूज़े मर गए, उससे पीछे 3 चूज़े मर गए, वो जो 8-9 चूज़े टोटल मिला के मरे हैं वो मरने नहीं थे। ये भी उसी वजह से, क्योंकि ये लेट हमने पानी रखा था तो रिकवरी नहीं हो सकी, इसकी सेहत बहाल नहीं हो सकी, ये मर गया। दूसरा सर्दी वाला मैंने आपको इशू बताया इनका, तो एक तो इनको सर्दी लग गई थी और दूसरा जो था इनकी फ्लशिंग नहीं की थी टाइम से। आपने कर लेनी है, बिल्कुल नहीं घबराना। हमने भी यही सोचा था कि यार ये ना हो वैसे पलने हो तो हम अपना नया करतब करें और उल्टा ये मर जाएं कि जी गुड़ वाला पानी ना रखते। बाद में इंसान सोचता है ना कि यार पानी ऐसे ही रखा, ना रखता तो बच जाने थे। तो वो इंसान को लगता ही अगर रखा हो, अब नहीं रखा, अब हम कह रहे हैं रख देते तो बच जाने थे। इसलिए मैंने 1-2 बंदों से भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि भाई आपको जिससे चूज़े लिए उसने भी बल्कि कहा था कि आपने जाते इनको गुड़ वाला पानी पिला देना है। तो हमने वो नहीं पिलाया, हमने कहा ऐसे ही लगाया, ये तो मार रहा है बस, ठीक है। वो हमने इग्नोर किया उस बात को, और वो हमें फिर भुगतना पड़ा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल के ऊपर हम मज़ीद इसकी वीडियोस डालते रहेंगे कि कितने बचे, एंड पर हमें प्रॉफिट कितना हुआ है।
तो कितने के ज़िंदा बच गए, कितनी कॉस्ट आई है, ख़र्चा कितना आया है इसका। अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने इस सेटअप के बारे में आपको बताया सारा कि कितने का आया, चूज़ों के प्राइस बताइए, तो आप मेरी वो वाली वीडियो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वो वाली वीडियो देख सकते हैं चिकन हाउस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसमें मैंने 50 चूज़ों का ख़र्चा बताया। छोटे से लेवल का बिज़नेस है, अगर ये बढ़ गया तो हम इसको बढ़ाते जाएंगे। अभी तो इनकी तादाद हो गई है कम, अब जैसे इनकी तादाद बढ़ जाए बढ़ाएंगे हम। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से और ला के इनमें छोड़ दूँ, ताकि अगर वो उनमें से भी 2-4 मरते हैं तो मर जाएँ, टोटल मेरे 40 तक रहे, यानी कि 40 जो है मुर्गे मुर्गियाँ मेरे पास बन जाएँ सर्दियों के एंड तक। तो फिर सर्दियों में अंडे भी सेल कर सकते हैं हम। उनका गोश्त एक चूज़े का 900 ग्राम 1000 ग्राम का जो है वो 1 kg बनता है, और ये तकरीबन 1000 रुपये का सेल हो जाता है उसी टाइम कसाई को। 40 अगर होंगे तो सीधा 40,000 रुपया नकद आपके पास कैश आ सकता है। और अगर आप अंडे का काम करके किसी शॉप पे सेल करना चाहते हैं उसको, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट है। वो अगर 40 में से समझ लें 20 भी मुर्गियाँ हैं, 20 में से 15 भी देती हैं, तो आपको वो ठीक ठाक डेली बेस पर अर्निंग हो सकती है। डेली बेस पर आप मिलाएंगे, आपका कितना बनता है? 7,500 मंथली नहीं, एक दिन का नहीं ज़्यादा बता दी। 15 अंडे है ना, 10 अंडे हों तो बनता है ये 1500, 2000 बनेगा आपका डेली का, मतलब 60,000 मंथली। हाँ, तो ये आपका 50-60 हज़ार मंथली बन जाता है 15-20 अंडे डेली के भी अगर आपके पास हो। इतनी छोटी सी जगह से अगर आप 50,000 40,000, प्राइवेट स्कूल में बंदे को 8,000 जो सैलरी मिलती है आजकल के दौर में भी, तो अगर आप यही काम अपना खुद का कर लें, इसमें कोई इतना मंत्र तो पढ़ना नहीं हमने, ठीक है। बस यही है कि जो मरते हैं, बीमारी आती है, वैक्सीन करवानी पड़ती है, या सारे मर जाते हैं, या बिल्ली खा जाती है, वो आपका इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। बाकी जो गलतियां हम कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई बेहतर आइडिया है या आप कोई आइडिया देना चाहते हैं कि भाई इसलिए मर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं तब कोई लाश आपको दिखाने की नौबत आती है या नहीं आती, जैसे ये पड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ अब रुक जाएंगे ये, क्योंकि आज इनका 6वां दिन है, तो अब ये मरने से हट जाएंगे। 7 दिन पहले ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, उनमें से ये निकल गए हैं। अब जैसे ही ये बड़े होंगे, इनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाएगी, तो फिर इनको बिल्ली वगैरह का ही ख़तरा है, और कोई ख़तरा नहीं। और वो बिल्ली का इंतज़ाम तो हमने ऐसा किया है कि बिल्ली ऊपर से ही देखेंगी इन्हें, बस इनको खा नहीं सकती। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।